और बड़े दिलों और दिमाग दोनों को लगाना है। दिल के अंदर दिलवर, दिल के अंदर जो दिलवर बैठा है उसको भी सत्संग में बिठा कर रखना है, कहीं घर में नहीं बिठाना। शरीर यहाँ बैठा है और घर में लगा है मन, पता नहीं कहीं कुत्ता ना घुस जाए, दरवाजा ना खोल दे, इसलिए उधर की बातें छोड़ो, जहां बैठे वहीं बैठ जाओ बस। आइए, हमारे बीच में राजस्थान राजाओं का देश है, वहां एक भेड़ चलाने वाला भी राजा होता है। राजाओं का देश राजस्थान, और जिसको धूल खाना है तो राजस्थान जाना। लोग कहते हैं अगर धूल खाना है तो राजस्थान आना। ऐसे जैसलमेर, जहाँ रामदेवरा जाते हैं ना जैसलमेर, उसी उधर ही आसपास शायद फलोदी जिला है, और वहां के आश्रम से आए हुए हमारे संत श्री ईश्वर साहब, स्वयं ईश्वर इसको ईश्वर ई बैठा है तो स्वर निकल रहा है, और ई निकल जाए तो स्वर गायब। ऐसे महापुरुष हमारे आए हैं आपके बीच में। आइए, उनके सुंदर विचारों को लाभ लेंगे, बड़े प्रेम पूर्वक लेना, और अच्छे अच्छे को पकड़ लेना। सार को गही दे थोथा दे उड़ाए, सार को ग्रहण कर ले, थोथा को उड़ा देना, तभी जीवन का कल्याण होगा। आइए, हम हमारे संत श्री ईश्वर साहब से त्रय बार बंदगी करते हुए निवेदन करते हैं, आप हम सबको कल्याण संबंधी बातों से हमारा जीवन को अप्लाइट करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक बार सभी लोग सदगुरु की याद में जयकारा लगाएं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। डॉक्टर ने मना किया है क्या जयकारा के लिए? देर भी काफी हो गई है, फिर भी आप लोग माइक वो माइक दे दो। देर काफी हो चुकी है, फिर भी आप सब थोड़ा सेट कर देना और हाइट ले लो, हाइट से डाउन कर देना। फिर भी संतों की वाणी श्रवण करने के लिए आप सब डटे हुए हैं। लेकिन आप लोगों की जयकारा से वे संतुष्ट नहीं है हमारे संचालक महोदय, इसलिए जयकारा ठीक से लगाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे बीच विराजमान परम सम्माननीय श्री महेश साहब जी, संत श्री गुरमीत साहब जी, और उपस्थित इस मंच पर सभी सम्माननीय संतजन, सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं, काफी देर से संतजन सदगुरु कबीर के वाणियों के माध्यम से अपने ज्ञान गंगा से आप सबको अपलावित करा रहे हैं। मैं भी कुछ इसी श्रृंखला में आप लोगों की सेवा में कुछ विचार रखो। इसके पहले एक भजन गाएं। जिंदगी में कुछ भी घटना घटती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सभी मिलकर के गाना गुनगुनाना, ताकि आपका हृदय खुले, मन एकाग्र हो, चित्त एकाग्र हो। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में
कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, प्यार मिले या चाटे रे अब धारण होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, प्यार मिले या चाटे रे अब धारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। तन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर मिलता, कांटों पर भी सोकर मिलता किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास। सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी का प्यास। कितने लोग सागर देखें, सागर का पानी मीठा होता है ना, वैसा ही जैसा एक गिलास पानी में कोई एक मुट्ठी नमक डाल दे, कभी बड़ा अच्छा अपने शब्दों में पिरोते हैं। सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास। सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास। एक बूंद से हो सकती है, एक बूंद से हो सकती है पूर्ण किसी की आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो, बड़ी बड़ी घटनाओं से भी बाल न बांका हो। किसी को देखो
घाट से गिरकर, किसी को देखो घाट से गिरकर, हाय में जीवन खोए, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई स्वामी, कोई सेवक, कोई भिखारी दीन, कोई स्वामी, कोई सेवक, कोई भिखारी दीन, कोई सेवक, कोई स्वामी, कोई भिखारी दीन, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई बुद्धि का ही, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जिंदगी में कुछ भी घटना घटती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जो ही हम बैठे यहाँ पर, यूं ही बैठे नहीं, किसी जन्मों का हमारा पुण्यों का उदय हुआ। आज सत्संग स्थल में आकर के संतों को की वाणियों को श्रवण करने का एक अवसर मिला। आपके घर में कोई बहू के रूप में, कोई बेटा के रूप में, कोई नाती पोता के रूप में जो आए हैं ना, ऐसे ही नहीं चले आए। उनके कुछ न कुछ आपके साथ कुछ लेन देन था, कुछ उधारी के सौदे थे, कुछ उनको देना था, कुछ उनसे लेना था। वे आपके घर लेने और देने आ गए। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि आपके बेटा केवल बेटा नहीं था, लेनदार, देनदार, उदासीन और शत्रु भी पुत्र बन के आ जाते। आप देखते नहीं हो, कई घर बेटा पैदा होता है, माँ बाप बड़े उत्सव मनाते, लेकिन वही बेटा जब बड़े हो जाते हैं, माँ बाप के सीने में दाल डलते, जीवन भर वो दुख देता। दूसरा होता है, इसको कहते हैं शत्रु, शत्रु भी पुत्र बन के आ जाते। दूसरा होता है लेनदार, देनदार, वो देने आता है, माँ बाप की सेवा करता है। और तीसरा होता है लेनदार, लेने आता है। जैसे माँ बाप पुत्र के मुंह में बेटा का खूब सेवा सत्कार करेगा, बीमार पड़ जाएगा, डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर के पीछे उस बच्चे को इलाज करने के पीछे इतना संपत्ति लगा देता है, घर की जमीन मकान बेच डालता है। और वो लड़का अब देखता है कि कर्जा अब चुक गया, ऐसे समय में मर जाता। वो होता है लेनदार, लेने आए। लेनदार, देनदार, शत्रु और उदासीन। चौथा होता है उदासीन। वो न तो बेटा बाप की सेवा करता है और न ही दुख देता, वो कहने भर का एक पुत्र होता है। जैसे हाथी चले गांव गांव, जेकर हाथी तेकर नाव। वो कहने भर का बेटा होता है, लेकिन न वो सुख देता है न दुख देता। तो हमारे घर में जो भी घटनाएं घटती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सागर से भी मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास। सागर के किनारे जो गए हैं उनको पता होगा सागर का पानी कितना खारा होता है। कितनों प्यासा आदमी चला जाए, लेकिन उस अथाह पानी के बीच भी आदमी प्यासा रह जाता। पानी गिरने का अपने कारण कार्य की व्यवस्था होती। मीठा पानी एक बूंद भी मनुष्य के मुख में पड़ जाए ना, तो आदमी की प्यास मिट जाती। पानी गिराने के बहुत से वैज्ञानिकों ने कारण खोज निकाला। हमारे तथाकथित, जैसे हमारे साहब ने कहा, ठेकेदारों ने यज्ञ के माध्यम से पानी गिरने की दुहाई देते रहे,
पश्चिम देश के लोगों ने यज्ञ नहीं बल्कि वैज्ञानिक पद्धति से अगर आकाश में बदल है तो उस बदल में बर्फ का छिड़काव करके पानी बरसाया जा सकता है। लेकिन हमारे धर्म के ठेकेदारों ने वर्षों से कहते गए कि यज्ञ करो पानी गिरेगा, और यज्ञ से पानी गिरता है। तो हमारे राजस्थान मड़वाड़ क्षेत्र जहां पर वर्षों वर्षों बीत जाते हैं लेकिन पानी नहीं गिरता है, छत के पानी को पाइप लाइन के द्वारा जमीन के नीचे हौद बना करके पानी इकट्ठा करता है, और उस पानी का प्रयोग 3-3 4-4 सालों तक प्रयोग करते रह जाते हैं। काठियावाड़, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र सागर के किनारे रहता है, फिर भी वो पानी, मीठा पानी के लिए तरसता है। मैं तो ऐसे कहता हूं, ऐसे यज्ञों के पुजारियों को ऐसे जगहों पर जाए और बारिश करके दिखा दे तो मान लिया जाएगा कि बारिश यज्ञ करने से होता है। लेकिन केवल ये शब्दों को लेकर के हाँकते रह जाते हैं, ग्रंथों का प्रमाण देते रह जाते हैं, लेकिन ग्रंथों के प्रमाण देने से क्या होगा जब हकीकत में ये होता नहीं। तो सागर से मिट सकती नहीं कभी किसी की प्यास, एक बूंद से हो सकती है पूर्ण किसी की आस, अरे कोई कारण होगा। टाटा, बिरला हो, अंबानी हो, चाहे जो भी हो, उनके पास अगर पुण्यों के कमाए हुए धन ना हो, धन का अंबार भी लगा हो, धन के ढेर में भी बैठ करके आदमी अशांत रहता है, वो धन किस काम का जी। लेकिन आदमी पुरुषार्थ किया हो, मेहनत किया और मेहनत का 2 पैसे भी कमाता है, वो आदमी को चैन से सोने देता है। आदमी अगर मेहनत करता है तो रात में उनको नींद अच्छी आती है, लेकिन बेईमानी का आदमी धन इकट्ठा करता है तो उनको रात में चोर की सपना होता है। इसलिए हम बहुत सारे धन इकट्ठा कर ले और सोचे हमारे जीवन में निश्चिंतता आ जाएगी, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, तो ये मत सोचना, ये होने वाला नहीं है। हमने देखा है धन के पहाड़ पर भी बैठ करके आदमी को आंसू बहाते हुए देखा। कुछ दिन पहले एक अखबार निकला था, अमेरिका का बहुत बड़ा अरबपति था एंड्रू कार्नेगी। आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास धन नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, लेकिन हमने उस लोगों को भी आंसू बहाते हुए देखा जिन्होंने धन के अंबार पर बैठा हुआ है। एंड्रू कार्नेगी के लिए कहा जाता है वो मृत्यु के कागार पर पहुंच गया, तो पत्रकारों ने सोचा इनसे पूछना चाहिए कि समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेगा, ये समाज के नाम पर क्या संदेश देना चाहेगा। जाकर के उनको पत्रकार ने पूछा कि एंड्रू कार्नेगी, आज आप दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति हैं, तो दुनिया के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। एंड्रू कार्नेगी की आंखों से आंसू की धारा बहने लग गई। उनकी आंखों से अश्रु की धारा देखकर पत्रकार ने पूछा, एंड्रू कार्नेगी बात क्या है, आज आप दुनिया के सबसे बड़े अरबपति हैं फिर भी आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उन्होंने कहा, आज सबसे बड़ा मैं हानि में जी रहा हूं, मैंने जैसे सोचा था वैसे हो नहीं पाया, कारण क्या है। पत्रकार ने पूछा, क्या बात है, आपने क्या सोचा था। एंड्रू कार्नेगी ने कहा, मित्र, मैंने सोचा था जीवन में 100 अरब संपत्ति कमा करके मरूं, लेकिन आज मैं केवल 10 अरब कमा पाया हूं, 90 अरब के घाटा में मर रहा हूं। 10 अरब संपत्ति को मालूम 10 पैसे की भांति वो तौलता। हमारे पास ऐसा लगता है हमारे पास कुछ नहीं है, धन नहीं है तो हम दुखी हैं, लेकिन वे लोग क्यों दुखी हैं जिनके पास एक भोजन नहीं 56 प्रकार के भोजन भोग करने की सुविधाएं हैं। वो लोग क्यों दुखी है जिनके पास 10-10 शहरों में 10-10 बिल्डिंगें हैं। वे लोग क्यों दुखी है जिनके पास दर्जनों कपड़े पेटी में पड़े सड़ रहे हैं। कभी आपने सोचा, हर आदमी दुखी है अपने मन से। हमारे पास हमने जैसा सोचा वैसा है नहीं, हुआ नहीं। और किनके साथ ऐसा हुआ, जिसको आप दुनिया का सबसे बड़ा लोग कहते हैं, उनके अनुसार भी, उनके मन के अनुसार भी उनके लोग हो नहीं पाए, स्थितियां परिस्थितियां बन नहीं पाई। सिकंदर की याद करो, दुनिया को जब जीत लिया था, कहा जाता है यूरोप और एशिया के बहुत बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त कर लिया था, और वो लौट रहे थे तो एक बहुत बड़ा बीमारी से ग्रसित हो गया, असाध्य रोग से ग्रसित हो गया।
डॉक्टरों से, वैद्यों से कहा कि मेरे आधा राज्य ले लो और मेरी ये बीमारी से मुझे मुक्त कर लो। डॉक्टरों ने कहा तुम आधे राज्य की बात करते हो, पूरे राज्य को दे करके भी इस मृत्यु रूपी रोग से बचाया नहीं जा सकता। चाहे मित्रों कितनो धन रख लो, लेकिन मृत्यु रूपी रोग से कोई बच नहीं सकता है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। तब सिकंदर को एक बड़ा झटका लगा, जिसके लिए मैं इतना लोगों को मारकाट किया, लोगों को लूटा है, हत्या किया, वो धन मेरे मृत्यु के क्षण को एक क्षण भी बढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये धन किस काम का? तो लोग उन्होंने कहा कि देखो जब मैं मर जाऊं, उनको ऐसा लगने लगा कि अब मृत्यु का अंतिम क्षण मेरा आ गया है, मैं मर जाऊं तो कफन के बाहर मेरे दोनों हाथ को रख देना, ताकि लोगों को पता तो चले ये कोई भिखारी का नहीं, बल्कि सिकंदर भी इस दुनिया से गया तो खाली हाथ गया। लेकिन हम तो नकल करते चले जाते। कोई आदमी कह दिया कि नहीं फलाने मंत्र जप करो तो आपके घर में धन आ जाएगा, हम वही मंत्र जाप करने लग जाते हैं। कहीं रुद्र अभिषेक के नाम पर, कि रुद्र महोत्सव के नाम पर न जाने कैसे कैसे कृत्यों को करते चले जाते हैं, लेकिन हम उस पर विचार नहीं करते। सदगुरु कबीर कहते हैं करहु विचार जो सब दुख जाई। हम केवल नकल पर न चले, बल्कि नकल के साथ साथ अकल का भी प्रयोग करें। दो लड़के थे, गांव का ही ऐसा बामणी आपके गांव है, ऐसा ही गांव का रहने वाला दो लड़का था। दोनों लड़के साथ साथ पढ़ाई करते करते 12वीं क्लास तक की परीक्षा पास कर ली। उसमें से एक लड़का था बड़ा बुद्धिमान। बुद्धिमान का मतलब जानते हो? जो अपने बलबूते से पास होते। कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो नकल चकल करके पास हुआ करते हैं। कभी नकल कर लिया, कभी चकल कर लिया, कभी किसी तरफ मार लिया, किसी तरफ देख लिया। ऐसे करते करते एक दूसरा लड़का था, वो नकलची था, बुद्धू जिसको कहते। तो बुद्धिमान सदा अपने बलबूते पास हुआ और बुद्धू सदा बुद्धिमान से नकल कर लेता। दोनों गांव में रहता था। गांव में कॉलेज ना होने से पढ़ाई स्थगित कर दी। लेकिन एक बार क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी में एक विज्ञापन निकला नौकरी के लिए। तो दोनों लड़के फॉर्म भरे। जब दोनों लड़के फॉर्म भरे तो दोनों को इंटरव्यू में बुलाए गए। दोनों के सर्टिफिकेट देख करके दोनों को बुलाए। तो उनके सर्टिफिकेट के साथ लेख परीक्षा होने के बाद एक मौखिक इंटरव्यू होता। तो मौखिक इंटरव्यू में सबसे पहले गया जो बुद्धिमान था। बुद्धिमान इंटरव्यू कक्षा में गया तो इंटरव्यू के जो टीचर था, उन्होंने प्रश्न पूछा कि अच्छा बेटा, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अब ये झूठ बोलने की तो कोई जगह है नहीं। लड़का होशियार था, उन्होंने कहा सर नरेंद्र मोदी। मास्टर बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के कहा बेटा अच्छा ये बताओ वे कहाँ से आए हैं? तो मोदी साहब का बड़ा दौरा हुआ करते थे देश विदेश में, वहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कुछ मीटिंगें करते थे। तो उस समय वे जापान गया हुआ था, अमेरिका गया हुआ था, अमेरिका से लौटा हुआ था। तो लड़का ने उत्तर दिया सर वे अमेरिका से आए। मास्टर ने तीसरा प्रश्न किया कि अच्छा बेटा ये बता भारत को आजादी कब मिली? लड़का ने कहा सर 1857 को लड़ाई शुरू हुई और 1947 को आजादी मिली। मास्टर बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के कहा बेटा अच्छा ये बात बता, चौथा प्रश्नों का उत्तर चौथा ये है कि भारत को आजाद करने में किन किन लोगों का हाथ था? तो लड़का ने बड़े होशियारी से उत्तर दिया सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं, उसमें हजारों लोग शामिल थे। जो बुद्धिमान था वो इंटरव्यू दे करके निकला। मास्टर उनसे खुश हो गया, बेटा तुम तो पास, तुम्हारी नौकरी पक्की। बुद्धिमान तो बड़े हंसते मुस्कुराते निकल रहा है गेट के सामने और गेट पर बैठा हुआ बुद्धू ने देखा यार मेरा मित्र तो बड़े हंस मुस्कुरा रहा है, बात क्या है? मित्र हुआ क्या? बुद्धिमान ने कहा मित्र मैं तो इंटरव्यू में पास हो गया। बुद्धू ने कहा मित्र हम दोनों बचपना का लंगोटिया यार हैं, ब्राह्मणी गांव में ही रहते हैं और इस बार भी नकल करने का अवसर दे दो। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उत्तर क्या है, इसका उत्तर और प्रश्न बता दो तो मैं भी जाकर के वैसा ही वैसा बता दूंगा। बुद्धिमान भी सोचता है यार हम दोनों बचपना का लंगोटिया यार हैं, साथ साथ पढ़े हैं, अगर नौकरी लग गई दोनों साथ साथ काम करेंगे।
उन्होंने भी बताना शुरू किया। अच्छा मित्र, बता ही देता हूँ। पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री कौन। बस उत्तर और प्रश्न बता रहे थे, इतने में घंटी बज गई बुद्धू का जाने का। बुद्धू ने कहा मित्र अब तो घंटी बज ही गई है, और घंटी बज गई, न जा पाऊं तो वैसे भी फैल हो जाऊंगा। तो ऐसे करिए, केवल उत्तर ही उत्तर बता दीजिए, मैं जा करके रट करके याद कर लूंगा, वहां जा करके बता दूंगा। बुद्धिमान ने सोचा यार सच में आप भी बड़े अच्छे बता रहे हो, प्रश्नों को क्या लेना देना, जा करके तुम क्रम से बता देना। तो बुद्धिमान ने कहा पहला प्रश्न का उत्तर नरेंद्र मोदी, दूसरा प्रश्न का उत्तर वे अमेरिका से आए, तीसरा प्रश्नों का उत्तर कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी कैसी है, तो कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, और चौथा प्रश्न का उत्तर भारत को आजादी कब मिली, और चौथा प्रश्न का उत्तर भारत को आजादी कब मिली, इसका 1857 को लड़ाई शुरू हुई और 1947 को आजादी मिली। और पांचवा और अंतिम प्रश्न का उत्तर किसी एक व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं, हजारों लोग शामिल थे। ये पांचों प्रश्नों का उत्तर लड़का एकदम रट लिया, और रटते रटते जा रहे हैं इंटरव्यू कक्षा में। जब इंटरव्यू कक्षा में गया तो मास्टर को देख करके कुछ घबराहट और कुछ पसीना छूटने लग गया। मास्टर ने देखा ये लड़का कुछ घबरा रहा है, हाफ रहा है, कांप रहा है, और ऐसा ही कोई बड़ा प्रश्न कर दूं तो ये शायद बता ना पाए। तो पास में बुलाया, और पास में बुला करके पीठ को थपथपाया, सहलाया, और सहलाते हुए पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही मास्टर ने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़का ने सोचा ये पहला प्रश्न शुरू हो गया। मास्टर ने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़का ने सोचा पहला प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर नरेंद्र मोदी। जैसे ही नरेंद्र मोदी कहा तो यार ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री ये कहाँ चला आया। फिर भी वो समन्वय करता है, हो सकता है एक नाम के दर्जनों आदमी होता है, इनका भी नाम नरेंद्र मोदी हो। दूसरा प्रश्न पूछता है कि बेटा आए कहाँ से हो। उन्होंने सोचा ये दूसरा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर अमेरिका से। जैसा ही अमेरिका से कहा तो मास्टर की भी बुद्धि चकराने लगी। हमारा जो विज्ञापन है वो मध्य प्रदेश लेवल पर भी पूरा फैला नहीं हुआ है, और ये कहां से अमेरिका से चला आया। वो गुस्सा में आकर के थोड़ा कहने लगा कि मूर्ख तुम्हारी बुद्धि कैसी। लड़का ने सोचा ये तीसरा प्रश्न शुरू हो गया। उन्होंने कहा सर कुछ लोग कहते हैं गोल है, कुछ लोग कहते हैं चपटी है, वैज्ञानिक जन अभी खोज में लगे हुए हैं। मास्टर तो एकदम गुस्सा में आ गया, और गुस्सा में जब आदमी आ जाता है ना तो आदमी की बोलने का ढंग बदल जाता है। आदमी जो कहना चाहता है कह नहीं पाता है, जो बोलना चाहता है बोल नहीं पाता। तो मास्टर बड़े गुस्सा में आकर के कहा मूर्ख तुम कब पैदा हो गया। तो लड़का ने कहा सर 1857 को लड़ाई शुरू हुई, 1947 को आजादी मिली। मास्टर गुस्सा में आकर के कहा मूर्ख तुमको किसने पैदा कर दिया। लड़का ने सोचा ये पांचवा प्रश्न शुरू होगा। उन्होंने कहा सर किसी एक का नाम लेना उचित नहीं, हजारों लोग शामिल थे। ये है नकलचियों की कहानी, ये हमारी अपनी कहानी है। हमारा जीवन कैसा है, हमें आवश्यकता किनकी, ये बात पर विचार नहीं करते, हम दूसरे का नकल करते चले जाते हैं। चार लोग पीपल की अगर परिक्रमा लगा रहे हैं तो हम भी सोचते हैं चल हम भी परिक्रमा लगा ले, धन दौलत कुछ बढ़ जाएंगे। और आदमी इसी सबके मांग के लिए, देखो भगवान को भी भगवान के लिए आदमी चाहता नहीं है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं तुम भगवान के लिए भी भगवान को नहीं चाहते, बल्कि तुम अपने लिए भगवान को चाहते हो। कोई ऐसा आदमी है कि भगवान को भगवान के लिए चाहता है? आप जरा कल्पना करो, आपके घर में अगर कोई लक्ष्मी की देवी हो, गणेश का देवता हो, या किसी प्रकार के और देवी देवता हो, और जिसकी मांग आप करो उसकी मांग की पूर्ति न हो तो दूसरे तीसरे दिन ले जाकर के गंगा नदी में या किसी नदी तालाब में डाल आते हैं। तो हर आदमी कम से कम स्वार्थ है। भगवान को भी हम भगवान के लिए नहीं चाहते, बल्कि हम भगवान को अपने लिए चाहते हैं। अगर आपको सुख ना मिले ना तो आपको पता चल जाए कि हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हमारे जान के दुश्मन है, तो पत्नी को तलाक दे दोगे, बच्चे से दूर हो जाओगे।
छत्तीसगढ़ की एक घटना था, उनको पता चल गया माँ बाप को बेटा हमारे शत्रु है। माँ बाप और एक छोटा भाई मिलकर के उस बेटा को मार डाला। ऐसे ऐसे कृत्यों को हम देख करके भी हम ये संसार से हमारा मन मुड़ता नहीं। कारण क्या? दुनिया जिसको कहते हो ये एक सपना है। किसको अपना कहते हो? यहाँ कोई न तेरा अपना है, माया की नगरी है, जीवन एक सपना है। उमा कहो सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जीवन में जो भी देख रहे हो, जैसे रात्रि में आप सोते हैं और सो करके जो देखते हो, नींद खुलते ही आपको पता चलता है कि रात में जो देख रहा था वो स्वप्न था। इसी प्रकार आप जाग करके जो देख रहे हैं, आज आपको ऐसा लगता है कि सत्य है, लेकिन जिस दिन मर जाओगे वो आपके लिए स्वप्न हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं उन लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करें। आखिर स्वर्ग कहाँ है? मृदुवानी सुंदर बर्ताव सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वही घर स्वर्ग समान है। प्रेम की वाणी किसी के साथ बोल दो तो आपका जाता क्या है? ये घर में देरान और जेठान दो बहुएं थी। एक घटना सुनाऊं यूपी की। जो छोटे बहू थी वो कबीरपंथ से घर से आई थी। वो सुबह शाम उठ करके घर के सास ससुर से, पति के, आपने जितने भी बड़े थे सबके प्रणाम करती, साहिब बंदगी करती। जब भी वो गांव जाती या गांव से आती बड़े बुजुर्गों के प्रणाम करती। एक दिन क्या है, तीज त्योहार के दिन बेटियों को लेने आते हैं। इधर होता है कि नहीं होता है? इधर नहीं होता। अच्छा, तो तीज में उनकी भाई बहनों को लेने आए, तो दोनों बहुएं के उनके दोनों भाई लेने आए हुए थे। तो आगे आगे जेठानी चल रही थी, पीछे पीछे ननद देरानी चल रही थी। तो देरानी थी वो छोटी बहू थी, वो संस्कारी थी। रास्ते रास्ते चले जा रहे थे, बीच में ससुर जी रास्ते में मिल गए। ससुर जी मिल गए तो जेठानी तो आगे बढ़ गई, लेकिन छोटी बहू थी अपने ससुर को देख करके नीचे झुक करके बैठी और प्रणाम करते हुए कहती है, पिताजी भाई साहब आए हैं लेने के लिए, मैं जा रही हूँ, समय पा करके मैं चली आऊंगी। अब बताओ, उस बहू ने उस अपने ससुर को दे क्या दी? लेकिन कुछ दिन बाद उनके ससुर अपने समधी से जब मिले तो गले मिल करके कहा, आपने बहू नहीं बल्कि एक अपनी हीरे जैसी बेटी मुझे समर्पित कर दी। और वो घटना सुनाई। आखिर उस बहू ने क्या दे दिया? प्रणाम ही तो किया। और प्रणाम, बड़े बुजुर्गों का प्रणाम व्यर्थ नहीं जाता मेरे मित्रों। प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है। महाभारत की वो घटना याद करो, जब भीष्म पितामह बिगुल बजा चुके थे युद्ध के, और युद्ध के बिगुल जब बज चुका है, ऐसे समय में धर्मराज युधिष्ठिर रथ छोड़ करके अपने शत्रु को आगे बढ़ते हैं। भीष्म पितामह को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ते हैं और आकर के प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम करने के बाद भीष्म पितामह ने कहा कि विजयी भव का आशीर्वाद देता। जब विजयी भव का आशीर्वाद भीष्म पितामह ने दिया तो दुर्योधन तो एकदम भड़क गए कि पितामह ये क्या कर रहे हैं? अपने शत्रु को आप विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं। तब भीष्म पितामह ने कहा, रे मूर्ख, तुम क्या जानो प्रणाम का परिणाम क्या होता? आप भी अगर आप अपने बड़े भाई अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर को इस समय प्रणाम करने जाओगे ना, तो आपको आशीर्वाद देगा विजय भव का। तो बड़े बुजुर्ग जिस घर में रहता है उस घर का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उस घर में अगर माँ बाप आंसू बहाते भी इस घर से विदा होता है, उस दिन समझना कि वो घर का दुर्भाग्य है। इसलिए बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, ये सेवा व्यर्थ नहीं जाता। बड़े बुजुर्गों जो कहते हैं वो व्यर्थ नहीं होता, उनकी बातों को सुनो बैठ करके। जरा ख्याल करो, हम जब छोटे होते हैं हम न जाने कितने बार पूछते हैं, बाबा ये क्या है, दादा ये क्या है, पिताजी ये क्या है। वो बूढ़ी माँ
वो बूढ़े पिता थकते नहीं है, बेटा ये कौवा है, कौवा है, 1000 बार बताएगा, 1000 बार हम प्रश्न करते हैं। एक बार हमारी बूढ़ी माँ या बूढ़े पिता कह देता है बेटा कौन आया था, 1 से 2 बार पूछ दिए तो हम झड़क देते हैं कि बूढ़ा कुछ जानते नहीं और पूछते रहते हैं। इस समय उनके हृदय में क्या गुजरता होगा, जरा सोचो। इसलिए कभी बड़े बुजुर्गों को कभी झिड़को मत, उनकी हर बात को आशीर्वाद के समान सुनो। अरे मन पवित्र हो जाता है बूढ़े लोगों का दर्शन करने से। कामुक से कामुक व्यक्ति भी किसी बूढ़े व्यक्ति को देखता है तो उनका मन पवित्र हो जाता है। इससे बड़ा स्वर्ग और कैसा हो सकता है, इससे बड़ी विद्याएं, इससे बड़ी शिक्षा और क्या हो सकता है। लेकिन हम तो सोचते हैं बूढ़े घर का बोझ हो गया। क्यों ऐसा सोचते हैं, क्यों ऐसा होता है? सबके घर में सबकी बारी आती है, आज उनकी बारी है, कल आपका बारी आएगा। आज आपका बाल काला है इसलिए धुतकार रहे हो, कल आपका भी बाल सफेद हो जाएंगे। इसलिए किसी बड़े बड़े बुजुर्गों को कभी मजाक मत उड़ाओ। ये बूढ़ा व्यक्ति डंडा टेके चले जा रहे थे, कमर झुका हुआ था। एक मनचले युवक ने उसको मजाक उड़ाते हुए कहा बाबा क्या खोज रहे हो? बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि बेटा जवानी खोज रहा हूं, मेरी जवानी खो गई। अब सबकी एक दिन जवानी चली जाती है, मौत सबकी आनी है, बुढ़ापा सबके साथ तो नहीं आता, लेकिन अगर जिंदा रहे तो एक दिन आदमी का बुढ़ापा निश्चित आ ही जाता है। कोई जवानी में चले जाते हैं, बात अलग। इसलिए बड़े बुजुर्गों का आदर हो, सत्कार हो। और वह घर बड़े धन्य है जिस घर में ऐसी परंपरा होती प्रणाम करने का। एक घर में बहू आई हुई थी, रोटी बना रही थी, सास बगल में बैठी हुई थी। रोटी बनाते बनाते एक रोटी जल गई। अब एक रोटी जल गई तब तक तो सास कुछ बोली नहीं, लेकिन बनाते बनाते बहू के भी ऐसे कुछ हो गया कि दूसरी रोटी भी जल गई। अब दूसरी रोटी में तो धुआं बाद में उठी, सास में पहले धुआं उठना शुरू हो गई। सास कहने लगी तुम अपने माँ बाप से आखिर सीख करके क्या आई? जब तक सास बहू को गाली दे रही थी तब तक तो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन सास भी बड़ी होशियार थी। ये चुप बैठी, इतनी गाली गलौज बोल रही तो भी कुछ नहीं कह रही थी। और सास भी बड़ी होशियार थी तो उन्होंने कहा ये इनको गाली दे रहे हो तो कुछ बोल नहीं रही थी, इनके माँ बाप को गाली दो। बहू भी बेचारी उनको बहू को गाली दे रही थी, तब तक तो कुछ नहीं बोली, लेकिन माँ बाप को गाली देने लगे ना तब तो उनसे भी नहीं रहा गई। जिस आटा से, जिस परात में रख करके आटा गोद रही थी, उसी परात से अपनी सास को दे मारी। बहू इधर चली गई, सास उधर चली गई, न ये बोली न वो बोली। लेकिन उस घर की बहुत अच्छी परंपरा थी, बहू उठती तो सुबह सबसे पहले अपनी सासू माँ के प्रणाम करती। तो सुबह सुबह आंख मलते हुए सासू माँ के खाट के पास पहुंच गई और सासू माँ के खाट के पास पहुंच गई। सासू माँ भी आंख मलते हुए अभी उठ करके बैठी हुई थी, पैर में हाथ लगाते हुए उनके चरणों को हाथ लगा करके कहने लगी सासू माँ पाए लागू। पाए लागू समझे? मरवाड़ी भाषा में पाए लागू, प्रणाम कर रही हूँ। उन्होंने कहा सासू माँ प्रणाम कर रही हूँ। सासू माँ भी सोचती वही कल वाली कलमुही है कि कोई दूसरा चली आई। कल तो ये परात उठा करके मुझे दे मारी थी और ये प्रणाम कर रही हूँ कह रही हूँ। तो उनकी भी बहू जब किसी गुस्से में कुछ भी बोल जाए लेकिन उनके चरण छू लो ना तो वो आपको श्राप नहीं देगी, आशीर्वाद ही देगी। तो वो भी देखती बहू आकर के आज मेरे चरण छू रही है। कहने लगी बेटी मैं भी कैसी बावड़ी हूँ, मैं भी कैसी पगली हूँ, अगर मर जाऊंगी क्या इतनी संपत्ति उठा करके मैं सिर में ले जाऊंगी क्या? लेकिन बेटी ख्याल रखना गेहूं का रेट आज 30 रुपए किलो है, इसलिए 1-2 रोटी की जगह केवल 1 रोटी जलाया कर। कितना अच्छा। आपके घर में भी ऐसी कोई घटनाएं घटती है, सुंदर सुंदर रोटियां बना करके भी माँ खिला देती है, वो बात भूल जाते हैं। बहू अपने हाथों से सुंदर सुंदर चीजें बना करके खिलाती, वो दिन भूल जाते हैं। आज कहीं नमक ज्यादा पड़ गया, मिर्ची तेज हो गई, हम घर में महाभारत मचा देते हैं। मेवाड़ की वो रानी मीरा की याद करो जिसके राणा ने जहर का प्याला भेजा।
लेकिन मीराबाई हंसते हंसते उस जहर का भी प्याला पी गई, अमृत हो गया कहा जाता है। अरे हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। आप काजू और किशमिश भय और चिंतित दशा में खाओगे ना, तो वो भी कब्जियत का कारण हो जाता है। लेकिन प्रसन्न चित्त से अगर सूखी रोटी भी खाओगे, गांव का किसान देखो, उनको कौन से काजू किशमिश मिलता है जी। शाम की अगर पानी में डूबा हुआ चावल को सुबह खा करके किसान का बेटा खेतों में जाता है, मेहनत करता है, वो बासी चावल भी उनके लिए अमृत हो जाता है। और जाकर के देवास के सेठों को देखना, काजू किशमिश का जलपान करता है, वो कब्जियत का कारण हो जाता है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि खाते समय आपका मनादशा कैसा है, ये बड़े महत्वपूर्ण है। एक घर में नई बहू आई, तो माताओं के बारे में संतों ने कम कहा, मैं माताओं के बारे में ज्यादा कह दूं। एक घर में नई बहू आई थी और आज सबसे पहले भोजन बनाने का उनको अवसर मिला। किचन में गई, पढ़ लिख कर आई हुई थी। घर में मायके में वो कभी भोजन बनाई नहीं थी, हॉस्टल में रह करके पढ़ी लिखी थी, शहर में रह करके। आज पहली बार मैं ससुराल आई और किचन में जाकर भोजन बनाई, तो पता चला उस दिन भूल से मिर्ची तेज हो गई। मिर्ची जब तेज हो गई, जान नहीं पाई, जानबूझकर डाली भी नहीं, और सासू माँ को भोजन करने के लिए पारस कर दी। और आज सासू माँ भोजन करने जैसी बैठी और पारस करके बहू जैसे थाली, भोजन से भरा हुआ थाली जैसे आगे बढ़ाई, तो सासू माँ पहले कौर रखी अपने मुख में, तो पता चला इसमें मिर्ची तेज पड़ गई। सासू माँ बड़ी समझदार थी, सोचने लगी आज मेरे घर में बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी आई हुई है। आज पहली बार जली कटी कुछ शब्द कह दो तो जीवन भर के लिए गांठें बन जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। वो कुछ बोली नहीं, हायसू करते करते सब्जी और भोजन खाई जा रही, कुछ बोली नहीं। लेकिन बेचारी बहू थी, वो भी पढ़ लिख कर आई हुई थी, पास में बैठ करके पूछने लगी, माँ जी आज भोजन कैसा बना है? तो सासू माँ कहने लगी, बेटी भोजन अच्छा बना हुआ। माँ भोजन अच्छा बना हुआ है तो सब्जी कैसी बनी हुई? क्योंकि आंखों से गंगा जमुना बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी सब्जी भी अच्छी बनी हुई है। बहू कहने लगी, माँ सब्जी अच्छी बनी हुई है, चावल भोजन अच्छा बना हुआ है, लेकिन आपके आंखों में ये गंगा जमुना कैसे बह रहे हैं, क्या बात है? सासू माँ कहने लगी, बेटी तुझ जैसे लक्ष्मी मेरे घर में आई हो ना, तो ये प्रेम के आंसू। व्यक्ति के दो स्थिति में आंसू बहते हैं, एक तो दुख के कारण और दूसरे सुख के कारण। तो सासू माँ कहने लगी, बेटी तुम मेरे बहू नहीं बल्कि एक बेटी हो, और मेरे घर में लक्ष्मी जैसे बहू आई हो, तो मेरे प्रेम के कारण ये आंखों से आंसू छलके जा रहे हैं। बहू तो एकदम खुश हो गई। अपने घर में भी कभी किसी बहू की प्रशंसा करके देखना, उनकी होठों की लालिमा बढ़ जाती है, उनके चेहरे में मुस्कान आ जाते हैं। बहुत एकदम खुश हो गए और खुश होकर के कहने लगी, माँ जी सब्जी अच्छी बनी थी, एक चम्मच और डाल दो। सासू माँ से कहे, बस बस बेटी ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा, इतना काफी है। हमारे घर में भी ऐसा हो साहब। हमारे घर में उस बहू रानी ने न जाने कितने बार अपने हाथों से मीठे मीठे पकवान बनाकर खिलाई। वो दिन तो हम भूल जाते हैं। आज कहीं रोटी जल गई कि सब्जी में नमक नहीं पड़ा, हम घर में महाभारत मचा देते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, ये मत सोचना हम मर करके स्वर्ग में जाएंगे या मर करके कोई दूसरा नरक में जाएगा। जहां पर रहते हो उसी घर को स्वर्गमय बनाओ, और इसके लिए जरूरी है मृदु वाणी सुंदर वर्ताओ, आपकी वाणी में मिठास हो। आदमी आप अपने घर के लोगों को कुछ दे ना पाओ, न दे पाओ, लेकिन आदमी इतना दरिद्र नहीं है कि मीठी वाणी भी न दे पाए। इसलिए वचन तो सबसे मीठा बोल, वाणी का बान बुरा है। जिसकी वाणी में मीठापन है उसको सारा जगत चमन है। फिर मन चाहे तू डोल रे, वाणी का बान बुरा है। इन संत गुरुजनों को आखिर बुलाते क्या, क्यों? आपको क्या दे जाते? अपनी वाणी के माध्यम से अमृत, अपनी वाणी के माध्यम से वो चीज जो आप सेठों और साहूकारों के पास जाते हो ना, तो भी आपको नहीं मिलता, वो अमूल्य धन आपको दे जाते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
और धन्यवाद भाई साहब गेंदाराम जी को जिन्होंने आप सबको आमंत्रित किए, और धन्यवाद हमारे परम श्रद्धेय श्री गुरुमीत साहब जी को, जो कि ये श्रृंखला आप लोगों के बीच मासिक धर्म का, मासिक सत्संग का कराते हैं, और वे आपके बीच समय समय से आते रहते हैं, और इस प्रकार आप सबको ज्ञान के मूल धारा से आप लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, और आप सब आए, इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे संत लोग को बुलाए, और बुला करके इतना हर्जा खर्चा करके संतों के आशीर्वचन को लेकर के लाभान्वित हुए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी को। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अभी आप लोग बड़े शांति से साहब जी के विचारों को सुन रहे थे, और उसमें से अच्छी चीजों को जीवन में उतार करके अपने जीवन को सुखमय बनाएगा।